ठीक है, तो लेट्स स्टडी अबाउट एलिमिनेशन इन इक्वेशंस। एलिमिनेशन इन इक्वेशंस। ठीक है, तो कुछ जनरल चीज़ें तुम्हें पता है बचपन से कि अगर दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है तब क्या होता है, तो वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तीन इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो फिर दो वेरिएबल तो एलिमिनेट हो जाएंगे, एक वेरिएबल बच जाएगा। सो टू वेरिएबल्स कैन बी एलिमिनेटेड। इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी लेकिन एक रीअरेंज्ड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो मोटा मोटा ये बात तुम्हें याद रखनी है कि अगर n वेरिएबल्स हैं, इफ देर आर n वेरिएबल्स इन इक्वेशन, वी रिक्वायर n equations to get the values of those n variables। ठीक है, अगर n वेरिएबल्स हैं तो हमें n इक्वेशन चाहिए। बहुत सिंपल सा एग्जांपल क्या होता था बचपन में, जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते थे। 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7 और 7x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 36। तो ये दो इक्वेशन अगर दी हुई हैं हमें, तो हम 100% श्योर हैं कि आंसर आएगा x का और y का निकल के, क्योंकि दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। ठीक है, इन देयर टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। ठीक है, अगर हमें, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। एक और क्या बात कही गई, दूसरा पॉइंट लिखो कि टू एलिमिनेट n variables we require n plus 1 equations। अगर हमको n वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है, उन्हें हटाना है इक्वेशन से, तो हमें एक ज़्यादा इक्वेशन चाहिए रहेंगी उस नंबर से। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, 3x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 36। और अगर हमें ये चलो एक और लिख लेते हैं, कुछ ऐसा कर लो, इसमें 4z और यहाँ पे 16z। तो अभी दो इक्वेशन हुई हैं, तीन वेरिएबल है। ठीक है, हमें क्या एलिमिनेट करना है अगर तीनों को, तो एक और चार इक्वेशन चाहिए रहेंगी। समझ में आ रही है बात, कि जैसे 16z प्लस 14x प्लस 16y इज इक्वल्स टू 41। कुछ भी रैंडम एग्जांपल लिख रहा हूँ ये मैं ना। तो कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो 1 2 3 XYZ। तो अगर इनको एलिमिनेट करना है तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, 3 प्लस 1 4 इक्वेशन। तो एक और लिखनी पड़ेगी, 17x प्लस 38y प्लस 39z इज इक्वल्स टू 104। तो अब ये हमारे पास चार इक्वेशन है, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही, सारे वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी कि ये तो तीन इक्वेशन है हमारे पास, तीनों से ही सॉल्व होके आंसर आ जाता है XYZ का। ठीक है, तो अब XYZ को इमेजिन करो, x को बोल दिया हमने टेन थीटा, y को बोल दिया सेक थीटा और z को बोल दिया कॉस थीटा। तो अब ये एलिमिनेट होके कुछ एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएंगे, है ना। तो कुल मिला के तुम्हें बस इतना याद रखना है फ़िलहाल, कि अगर हमें एलिमिनेट करना है n वेरिएबल्स को, तो हमें एक ज़्यादा इक्वेशन चाहिए उनसे। ठीक है, अच्छा, ये एलिमिनेशन वाला मेथड हम कहाँ पे हमें पुट ऑन करने के लिए बारे में सोचेंगे, तो थर्ड पॉइंट लिखो, द एब्सेंस ऑफ a variable in final result
और इक्वेशन may imply the use of elimination of that variable। ठीक है। अच्छा, ये सब जो पॉइंट्स लिखे हैं इनका मतलब अभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, तो अगर ये नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, अभी आगे अपन जब करेंगे इसका इस फोटोग्राफिक कॉन्सेप्ट फोटोग्राफिक मेमोरी का जब यूज़ करेंगे कॉन्टेक्चुअल मेमोरी में, तो ये चाहे तुम्हारे भले ही समझ नहीं आया हो, तुम्हारा तरीका समझ में आ जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे इस पे फोकस करो कि जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक इक्वेशन दी है कुछ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू लेट्स से ए, एंड एक और कोई इक्वेशन दी हुई है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी। सो प्रूव दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो अब इसके स्ट्रक्चर को समझो। ये एक एग्जांपल के तौर पे है कि एक इक्वेशन ये दी हुई है हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी इक्वेशन दी हुई है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू नॉट 1 ए। दूसरे में दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी। ठीक है। और जो प्रूफ करना है उसमें साइन थीटा कॉस थीटा कहीं नहीं है, तो इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा एलिमिनेट हो रहे होंगे यहाँ पे, है ना। सो इन स्पाइट ऑफ वांटिंग कि हमें साइन थीटा की एक्चुअल वैल्यू मिल जाए, हम कोशिश करेंगे इसको एलिमिनेट करने पर। हो सकता है कि एक्चुअल वैल्यू भी मिल जाए क्योंकि दो वेरिएबल हैं साइन थीटा और कॉस थीटा और दो इक्वेशन है यहाँ पे। ठीक है। तो क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट में हमें थीटा कहीं नहीं दिख रहा है, ना साइन थीटा ना कॉस थीटा, तो हम सोचेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा को एलिमिनेट करना है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मज़ा आएगा। सो राइट विथ मी द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि वी हैव टू एलिमिनेट थीटा। इक्वेशन दी हुई है ए सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी टेन थीटा, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो क्या बोला गया है कि थीटा को एलिमिनेट करो। थीटा को एलिमिनेट करो मतलब कि इन इक्वेशन का कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट जमाओ, कुछ इन दो इक्वेशन से मिलके ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें थीटा ना आए, है ना सेक थीटा आए ना टेन थीटा आए, ऐसा कुछ करो। तो हमने कहा ठीक है करते हैं। तो क्या किया जाए, पहली इक्वेशन में सेक थीटा दिख रहा है और टेन थीटा दिख रहा है, दूसरी इक्वेशन में उसका स्क्वायर दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पहली इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं। पहली इक्वेशन का स्क्वायर करने से क्या होगा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन का स्क्वायर करने से लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो हम फिर उसको इक्वेट कर पाएंगे, या माइनस कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा 1 का स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बना, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, सो माइनस 2b टेन थीटा। तो ये तो हमारे पास पहली इक्वेशन का स्क्वायर आ गया। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख दिया एज इट इज़, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि अगर हम इस इक्वेशन में से इक्वेशन को माइनस कर दें, तो अगर माइनस किया तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये माइनस में आएगा यहाँ पे। तो हमारे पास बनेगा व्हाट वी आर डूइंग इक्वेशन 1 का स्क्वायर माइनस इक्वेशन 2। तो इस तरफ तो 0 आ गया लेफ्ट हैंड साइड, इधर आया 1 माइनस 5 दैट इज़ माइनस 4, और यहाँ पे माइनस 2b टेन थीटा। तो यहाँ से सॉल्व करके टेन थीटा आ गया, 4 को उस तरफ लेके गए, है ना, माइनस 4 4 हो गया, और माइनस 2b से डिवाइड किया, सो दिस विल बी माइनस 2/b। तो हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल गई ऐसा करने से। अब हमें एलिमिनेट करना, तो टेन थीटा मिल चुका है हमें। ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन पे गौर करो। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे टेन थीटा चाहिए और सेक थीटा चाहिए। तो ऐसी कोई इक्वेशन जानते हैं हम जिससे टेन थीटा से सेक थीटा बन जाए, तो हाँ बिल्कुल जानते हैं। कौन सी इक्वेशन है वो,
वो इक्वेशन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे 4/b स्क्वायर। सो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/b स्क्वायर। तो यहाँ रख दिया 1 प्लस 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर। अच्छे से लिख लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन में सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा दोनों मौजूद है, तो सेकेंड में रख देते हैं। सो पुट सेक स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन 2। अच्छा, 1 में भी रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट लेके रखते वहाँ पे, है ना। लेकिन अब इसमें ही रख देते हैं, किसी में भी रखो आंसर तो वही आना है। तो सेकेंड में रख दिया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखा बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज 4/b स्क्वायर, 4/b स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, 5 प्लस 4 दैट इज 9। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर को 9 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9b स्क्वायर, ये आंसर आ गया, है ना। तो क्या करा इसमें, एलिमिनेट कर दिया, थीटा का एक्सप्रेशन है ही नहीं इस फाइनल रिजल्ट में। सो वेल एंड गुड, यही हमारा उद्देश्य था, एंड अचीव्ड। इसको बोलते हैं एलिमिनेंट। एलिमिनेंट, एलिमिनेंट का क्या मतलब, जिससे हमारा वेरिएबल एलिमिनेट हो चुका हो, ऐसे एक्सप्रेशन जिससे हमारा वेरिएबल एलिमिनेट हो चुका हो, एक्सप्रेशन फ्रॉम विच द वेरिएबल इज एलिमिनेटेड इज कॉल्ड एलिमिनेंट। ठीक है, आई होप बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर नोट ना कर पाओ तो लेट मी स्टॉप, फर्स्ट नोट इट डाउन, देन वी विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। तो आई होप सबने नोट कर लिया होगा, और नोट करके यस सर। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सो राइट इट डाउन, द इक्वेशन इज ax अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू by अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन दी हुई है ax sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस by cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, then prove that ax to the power 2/3 plus by to the power 2/3 is equals to a square minus b square to the power 2/3 where theta belongs to first quadrant। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का इसका मतलब कि सारे के सारे जो भी हम लिखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन वो पॉजिटिव होंगे। तो अब सोचते हैं बैठ के क्या करना क्या है। तो आराम से निहारा पहले तो इस क्वेश्चन को। पहली इक्वेशन जो दी हुई है उसमें साइन थीटा है, कॉस थीटा है, ए है, बी है, एक्स है, वाई है, और ये ऐसा कुछ। दूसरी इक्वेशन जो दी हुई है उसमें भी ए एक्स साइन थीटा कॉस थीटा है, लेकिन जो हमें प्रूफ करना है उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं है, एक्स वाई है, ए बी है, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है। इसका मतलब अगर हम इन दो इक्वेशन का यूज़ करके किसी तरीके से साइन थीटा और कॉस थीटा एलिमिनेट कर दें तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये लाइन ऑफ थिंकिंग हमने निकाला। ठीक है, तो एक क्या लाइन ऑफ थिंकिंग मिला कि इन द फाइनल रिजल्ट देयर इज नो थीटा। सो यहाँ से हमें हिंट मिला कि वी नीड टू एलिमिनेट
एलिमिनेट थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमने कहा ठीक है, चलो 1 और 2 में से इक्वेशन को एलिमिनेट करते हैं। तो ये वाली इक्वेशन पे गौर करो, सेकेंड वाली पे, इसके राइट हैंड साइड में क्या 0 दिया हुआ है। तो अगर इसको इस तरफ लेके आ गए तो ज़्यादा आसान सिचुएशन बन जाएगी हमारे लिए। तो पहले सेकेंड इक्वेशन को मैनिपुलेट करते हैं। तो हमने सेकेंड इक्वेशन को लिखा। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ए एक्स साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सो ए एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू के उस तरफ लेके गए इस नेगेटिव चीज़ को, तो उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगी। सो दैट वुड बी बी वाई कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इससे इसको और इससे इसको। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से मिला ए एक्स साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू बी वाई कॉस क्यूब थीटा। अब क्या किया जाए, साइन थीटा और कॉस थीटा को एक तरफ ले आया जाए। तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू बी वाई अपॉन ए एक्स। अब ऐसा करने से क्या हुआ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज नथिंग बट टेन थीटा। सो वी कैन राइट हेयर टेन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू बी वाई अपॉन ए एक्स। तो यहाँ से टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू बी वाई अपॉन ए एक्स टू द पावर 1/3। अच्छा, ऐसा करने से हमें टेन थीटा मिल गया। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या, कॉस थीटा और साइन थीटा अगर रिप्लेस कर दें तो बात बन जाएगी। तो हमने कहा चलो सोचते हैं। तो अगर हमें टेन थीटा, देखो अब तुम एक बात तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पता है तो इसका मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पता है। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया, बी वाई टू द पावर 1/3, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना है अपन को टेन थीटा को। तो ए एक्स की पावर 1/3। अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा इज दिस अपॉन दिस। सो दिस इज बी वाई टू द पावर 1/3 एंड दिस इज ए एक्स टू द पावर 1/3। अच्छा, रेशो का ही चक्कर है, कायदे से अपन को कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशो तो वही आना। तो 1 मल्टीप्लाई किया है हमने अदृश्य तरीके से। तो जो समझदार लोग बैठ के देख रहे हैं ना के क्यों नहीं लिखा, तो उनको समझ जाना चाहिए कि अपन प्रोपोर्शनली ले रहे हैं, तो कोई भी कांस्टेंट ले वो कट ही जाएगा फाइनली। तो ये क्या होगा, ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज विल बी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 पावर है, तो पावर 2/3 हो जाएगी। सो ए एक्स टू द पावर 2/3 प्लस बी वाई टू द पावर 2/3 का रूट। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बस इसके बाद हमें फर्स्ट इक्वेशन में कॉस थीटा और साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ से हमने लिख लिया इस ट्राइंगल से साइन थीटा वुड बी perpendicular upon hypotenuse, so it will be by to the power 1/3 upon ax to the power 2/3 plus by to the power 2/3 और डिनोमिनेटर का रूट है। Similarly cos theta will be base upon hypotenuse, it will be ax to the power 1/3 upon ax to the power 2/3 plus by to the power 2/3 का रूट। एंड फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या है, मतलब ऑन द फ्लोर लेके आया था फर्स्ट इक्वेशन को। तो इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट वाज ए एक्स अपॉन कॉस थीटा प्लस बी वाई अपॉन साइन थीटा, बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट दिस साइन थीटा हेयर एंड दिस कॉस थीटा हेयर। सो उससे क्या होगा, थीटा से मुक्त हो जाएगा ये, और जो हमें प्रूफ करना है वो आ जाएगा होपफुली, है ना। तो बस रख दिया यहाँ पे ए एक्स कॉस थीटा की क्या रखना है, ये वाली चीज़। सो अच्छे से लिखा ए एक्स टू द पावर 1/3, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा ए एक्स टू द पावर 2/3 प्लस बी वाई टू द पावर 2/3 प्लस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज दिस थिंग। सो बी वाई
टू द पावर 1/3 अपॉन में ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 का रूट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर ax की पावर क्या है 1 और नीचे ax की पावर क्या है 1/3। सो इफेक्टिवली ax की पावर क्या बचेगी 1 माइनस 1/3। ठीक है, और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कौन सेम है दोनों एक्सप्रेशन में, तो इसका मतलब कि ये कॉमन आ जाएगा। तो पहले इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है रूट के अंदर ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 इसको लिया कॉमन, और बचा क्या यहाँ से बचा ax टू द पावर 1 माइनस 1/3। सिमिलरली यहाँ से क्या बचा by टू द पावर 1 माइनस 1/3, तो by टू द पावर 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 का रूट, तो रूट को लिख लेते हैं अपन पावर 1/2। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ax टू द पावर 1 माइनस 1/3 2/3 होता है, सो 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 की पावर 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब गौर से देखा अगर तो जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वही इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। एक की पावर 1/2 है और एक की पावर 1 है, तो पावर एड ऑन हो जाएंगी। सो दिस वुड बी ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 1/2 प्लस 1, सो दैट विल बी 3/2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब उस पर चले गए टू प्रूव में क्या करना था। टू प्रूव में ax की पावर 2/3 और by की पावर 2/3 था, तो वो लाने के लिए हमें ये चीज़ लानी है लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करें, दोनों तरफ पावर 3/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/3, तो इससे ये 1 हो जाएगा और इधर से ये जो चाहिए वो आ जाएगा। तो फाइनली ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन नॉट अपॉन टू द पावर 2/3। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। आया समझ में? यस सर। नोट कर लो इसको। हो गया सर। हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। c साइन क्यूब थीटा प्लस 3c कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू n, एंड c कॉस क्यूब थीटा प्लस 3c साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू m। ठीक है, सो यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे करो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तभी ये स्ट्रक्चरली सही बनेगा। सो देन प्रूव दैट m प्लस n टू द पावर 2/3 प्लस m माइनस n टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू c टू द पावर 2/3। ठीक है, ये सिचुएशन आ गई हमारे पास। तो इसको हमने देखा बहुत अच्छे से कि गिवन में जो इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन में साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है, दूसरी इक्वेशन में साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है, लेकिन जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें तो कुछ नहीं है ऐसा, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, इसका मतलब वी हैव टू एलिमिनेट थीटा। थीटा को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अब लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है कि यहाँ पे एक m प्लस एन आ रहा है, ठीक है, और एक m माइनस एन आ रहा है। m प्लस एन हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस सेकेंड इक्वेशन को पहली इक्वेशन से ऐड करके।
ठीक है, सेकेंड प्लस वन विल गिव अस m प्लस n, ठीक है भाई। एंड सिमिलरली m माइनस n कैसे जनरेट कर सकते हैं, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करके, ठीक है। तो क्योंकि हमें ट्रू प्रूफ का स्ट्रक्चर दिखा, एक m प्लस n भी है वहाँ पे और एक m माइनस n भी है, हमने सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस किया, ठीक है। तो पहले प्लस कर देते हैं, प्लस कर दिया तो एक राइट हैंड साइड तो 100% m प्लस n आ जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा वो देख लेते हैं अपन, c साइन क्यूब थीटा, ये वाली चीज़, प्लस c कॉस क्यूब थीटा, प्लस c कॉस क्यूब थीटा, प्लस यहाँ से 3c कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, 3c कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और आखिरी ये वाली चीज़ प्लस में, प्लस 3c साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, c कॉमन ले लिया क्योंकि c यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो c कॉमन लिया और अंदर क्या बचा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब ऐसा जैसे ही लिखा हमने, ये m प्लस n है अपना, हमारे दिमाग में एक बात चमकी कि ये एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है, ये 3 वाई स्क्वायर एक्स है और ये 3 एक्स स्क्वायर वाई। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला, है ना। तो इसका मतलब हम इस पूरी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, c इंटू साइन प्लस कॉस का होल क्यूब इज इक्वल्स टू m प्लस n। तो ऐसा लिखने से क्या हुआ, ऐसा लिखने से हमें m प्लस n की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। m प्लस n भी में भी इंटरेस्टेड नहीं है हम, वी आर इंटरेस्टेड इन m प्लस n की पावर 2/3। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पावर 2/3 चढ़ा देते हैं, दोनों साइड पावर 2/3 चढ़ा दी, तो c की पावर 2/3, और यहाँ पे क्या हुआ, साइन प्लस कॉस टू द पावर 3 तो ऑलरेडी है, जब पावर 2/3 चढ़ेगी तो 3 से 3 कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल्स टू m प्लस n की पावर 2/3। तो हमारे पास ये एक रिज़ल्ट आ गया, मतलब कि जो प्रूफ करना है उसमें से ये चीज़ आ चुकी है। अब हमारा अगला उद्देश्य क्या है, m माइनस एन टू द पावर 2/3 को कैलकुलेट करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, सो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 में राइट हैंड साइड क्या बनेगा, m माइनस एन, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, 2 वाली चीज़ प्लस में आएगी, तो c कॉस क्यूब थीटा, c कॉस क्यूब थीटा माइनस c साइन स्क्वायर थीटा माइनस c साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3c साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस 3c साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये जो फाइनल चीज़ है ये आ जाएगी नेगेटिव में, माइनस 3c कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, माइनस 3c कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब क्या, सब में c कॉमन है, सबसे पहले c को कॉमन लो, तो c को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बना कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये क्यूब है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू m माइनस n। अगेन यहाँ पे वही दिमाग सोचा कि अगर ये x क्यूब है तो ये माइनस वाई क्यूब है, तो ये 3 y² x और ये माइनस 3 x स्क्वायर y। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab, सो माइनस 3xy, और यहाँ पे क्या था x माइनस वाई, तो इसको खोलेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, और ये हमने रटा हुआ है, ये क्या होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है, दिस विल बी c इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू m माइनस n। अब क्या किया जाए,
अब m माइनस एन की पावर 2/3 चाहिए, तो पूरी इक्वेशन में हमने पावर 2/3 कर दिया, तो c की पावर 2/3 और यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जब 2/3 पावर करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगी, है ना। क्या कर रहे हैं, 2/3 पावर किया, यहाँ पे भी 2/3, यहाँ पे भी 2/3, यहाँ पे भी 2/3, तो 3 से 3 कट गया, तो ये इस चीज़ का स्क्वायर बचा, वही लिखा है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू m माइनस एन की पावर 2/3। ठीक है, अब m माइनस एन की पावर 2/3 भी आ गया, जो हमें चाहिए प्रूफ करने के लिए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए, तो इस इक्वेशन को बोला फोर्थ और इसको बोला फिफ्थ। सो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ एडिंग दोज वी विल गेट m माइनस एम प्लस एन की पावर 2/3 ऊपर वाले से, फोर्थ वाले से और फिफ्थ वाले से m माइनस एन की पावर 2/3। ये तो बन गया अपना राइट हैंड साइड, उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। और राइट हैंड वाली चीज़ क्या बनेगी, cos की पावर 2/3, और इसमें भी cos की नॉट cos की पावर, c की पावर 2/3 कॉमन है, तो c की पावर 2/3 ले लिया हमने कॉमन। और ऊपर क्या है, ऊपर है साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस इसमें क्या है, साइन थीटा प्लस नॉट प्लस माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यही अपना लेफ्ट हैंड साइड है जो प्रूफ करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कॉस सी की पावर 2/3, इसको ओपन अप किया तो ये हमारे पास आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको ओपन अप किया तो क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा प्लस में भी आ गया, माइनस में तो ये कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से भी 1 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या बना हमारे पास, c टू द पावर 2/3 1 + 1 2, ये हो गया 2 इंटू सी की पावर 2/3। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये RHS आ गया यहाँ से, तो दिस इज आवर RHS, हैंस प्रूफ्ड। आया समझ में? यस सर। सर थोड़ा सा लिखना बाकी रह गया प्लीज, जहाँ पे आपने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट किया था। हाँ, ये लो नोट करो अच्छे से। हाँ पे आप। So let's move to the next question, which says it is question number 3 and क्वेश्चन 3 है या क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 है क्योंकि क्वेश्चन 3 तो ऊपर वाला था। सो क्वेश्चन 4, so write down if sin x plus cos x is equals to m and sec x plus cosec x is equals to n, then prove that n into m square minus 1 is equals to 2m। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे साइन का आर्ग्यूमेंट x है, जनरली हम ऐसे साइन थीटा लिखते हैं या साइन a लिखते हैं, तो ये सब वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, तो साइन x भी लिख सकते हैं ना। ये ऐसा नहीं है कि साइन थीटा इंटू एक्स, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को x के वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया है ना, थीटा की तरह ही काम कर रहा है वो। सो सबसे पहले तो ये कॉन्शियसली समझ जाओ कि साइन एक्स इज़ नथिंग बट काइंड ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें साइन एक्स आ रहा है, इसमें कॉस एक्स भी आ रहा है, दूसरी वाली इक्वेशन में सेक एक्स आ रहा है और कोसेक एक्स आ रहा है, और हमें प्रूव करना है एक ऐसी चीज़ जिसमें ना तो साइन एक्स आ रहा है, ना ही कॉस एक्स आ रहा है, ना ही सेक एक्स आ रहा है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि वी हैव टू एलिमिनेट साइन थीटा एंड कॉस थीटा, मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो हम कहें ठीक है, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंटली फर्स्ट इक्वेशन में साइन एक्स है, दूसरी इक्वेशन में साइन एक्स है क्या, तो हम कहोगे हाँ है, क्यों, क्योंकि साइन एक्स का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है ये। तो सबसे पहले हमने पहले इक्वेशन को एनलिस्ट किया, तो द फर्स्ट इक्वेशन इज साइन एक्स प्लस
cos x is equals to m and the second equation is, second equation को गौर से देखना, sec x plus cosec x, so this will be written as 1 upon cos x, इस चीज़ को 1 upon cos x लिख दिया, plus 1 upon sin x is equals to n। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो थोड़ा सा रीअरेंज करके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके किया अगर, तो sin x प्लस cos x आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पहुंच गया sin x cos x इज इक्वल्स टू n। अब ऐसा लिखते साथ ही हमको क्या बात समझ में आई कि ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है sin x प्लस cos x, इसे हम m से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि sin x प्लस cos x किसके बराबर दिया हुआ है, m के बराबर। सो इस इक्वेशन को हमने लिख दिया, दिस इज नथिंग बट m अपॉन sin x cos x इज इक्वल्स टू n। ठीक है, या दूसरे शब्दों में m इज इक्वल्स टू n इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, कुछ नहीं, इसको बस ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ हमारे पास, ऐसा करने से साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब सोचो ज़रा तुम बैठ के कि अगर इस चीज़ का हम स्क्वायर कर दें इस इक्वेशन का, तो एक साइन स्क्वायर एक्स आएगा, एक कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, तो वो तो 1 हो जाएगा उनका सम, और एक साथ में आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स हम यहाँ से उठा लेंगे फिर, है ना। तो नाउ स्क्वायरिंग दिस थिंग, we are squaring this equation, we are getting लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर दैट इज एम स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो गया, ये हो गया 1, तो ये लिखा अपन ने 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया, इधर से देखो, साइन एक्स कॉस एक्स इज नथिंग बट m बाय n, तो यहाँ पे लिख दिया हमने m बाय n इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। अब हमें मुक्ति मिल गई, है ना, किससे मुक्ति मिल गई, x से। अब इसको रीअरेंज करेंगे और देखेंगे तो शायद यही हमारी वो जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। तो इट विल बी, एलसीएम लिया यहाँ पे, n प्लस 2m इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर n। ठीक है, इसको इधर लेके गए और अपॉन में जो n आएगा उसको इस तरफ लेके आ गए, ये आ गया, और यही प्रूफ करना था शायद हमें प्रूफ करना था n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2m। तो n कॉमन ले लिया, n कॉमन लिया यहाँ से, तो एम स्क्वायर, ये वाला n उस तरफ जाके -1 बन जाएगा, तो -1, इधर 2m बच जाएगा, सो 2m, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, आई बात समझ में। ये फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी और ये वाली सेकेंड इक्वेशन थी, नोट कर लो इसको अच्छे से। लिख लिया। अक्षत आ रहा है ये समझ में, सिंपल चीज़ें हैं अभी तो। लिख लिया सर। तो इसको मस्त एंजॉय करते जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, राइट along with me, it is given that x sin cube theta plus y cos cube theta is equals to sin theta cos theta, and the second equation is x sin theta minus y cos theta is equals to 0. ठीक है, so then prove that x square plus y square is equals to 1. ठीक है, तो अगेन इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, गिवन चीज़ों में क्या क्या है और जो प्रूफ करना है उसमें क्या नहीं है। तो गिवन इक्वेशन में साइन क्यूब थीटा है
कॉस क्यूब थीटा है साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा है पहले वाले में, दूसरे वाले में भी साइन थीटा कॉस थीटा है, लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है। इसका मतलब वी हैव टू एलिमिनेट थीटा। और थीटा को कैसे एलिमिनेट करें? थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड 0 दिया हुआ है, और फिर उठा के जो भी वैल्यू आएगी वो फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो हमने कहा चलो शुरू हो जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन को हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया, ये वाली चीज़ को उस तरफ ले गए। सो एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई कॉस थीटा अपॉन एक्स। अब इस साइन थीटा को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे पहली इक्वेशन में। ठीक है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन कॉस थीटा में आ जाएगी। तो नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो उठा के रखा, यहाँ तो x है, कोई दिक्कत नहीं, तो x लिखा यहाँ पे। उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है? साइन क्यूब थीटा, यानी कि इस चीज़ का क्यूब। सो y cos थीटा बाय x का क्यूब प्लस y, तो y है यहाँ पे y, और साथ में मल्टीप्लाइड है कॉस क्यूब थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है? साइन थीटा, साइन थीटा उठा के ये रखा, y इंटू कॉस थीटा अपॉन एक्स, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिख दिया। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से इसको खोल लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आएगा x इंटू वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इंटू कॉस क्यूब थीटा प्लस y इंटू कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या किया जाए? इधर से लिया जाए कॉस क्यूब थीटा में से कॉस क्यूब थीटा कॉमन लिया जा सकता है, और एक y भी कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ? अच्छा, एक x से एक x कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। तो एक y कॉमन ले लिया सबसे पहले तो, और एक x कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा कॉस क्यूब थीटा भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा वाई स्क्वायर, नीचे तो एक एक्स स्क्वायर था तो x बचा, और यहाँ पे y एक x एक्स्ट्रा लिया है तो एक x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। वाई एक्स, वाई तो निकल, x आएगा बस केवल, y कॉमन निकल गया तो ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ तो y बाय एक्स इंटू कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा है, तो y से y कट गया और x से x कट गया। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस क्यूब थीटा कट गया तो कॉस थीटा बचा। ठीक है, अच्छा ऐसा क्या कब काट सकते हैं अपन? जब कॉस थीटा ज़ीरो ना हो। तो कॉस थीटा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये हमारे पास आंसर आएगा ऐसी सिचुएशन में, है ना? एक जनरल केस माना है हमने। ठीक है, तो अब उठा के कॉस थीटा बचा यहाँ से क्या बचा? एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस थीटा क्या आया? कॉस थीटा इज 1 इंटू एक्स, दैट इज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली साइन थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा वाई इंटू कॉस थीटा अपॉन एक्स। सो साइन थीटा विल बी वाई अपॉन एक्स इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा ये आ चुका है। सो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स एक्स कटा, ये क्या है अपने पास? वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ये अगर ज़ीरो आता कॉस थीटा, तो फिर साइन थीटा क्या आता? साइन थीटा 1 आता, क्योंकि कॉस ज़ीरो होता है कब? जब साइन थीटा 1 होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे साइन थीटा इज़ नॉट 1। ठीक है, क्योंकि अगर साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 0 हो जाए, तो अगर साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 0 हो जाए, तो ये क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 0, x 0 आ गया। ठीक है,
और यहाँ से x 0 आ गया, दोनों तरफ से 0 आ गया, तो y इज इक्वल टू 1 वो तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा। तो इतना हमने स्पेसिफिक आंसर लिख दिया उसमें, तो ये करना गलत हो जाए, हम तो जनरल आंसर चाहते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इज़ नॉट 1। अब उठा के इन साइन थीटा और कॉस थीटा को टू प्रूव वाली इक्वेशन में रख दो। सो नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने क्या किया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉस थीटा ये रखा, सो इट विल बी इस चीज़ का स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा बना। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, इस चीज़ का स्क्वायर, सो इट वुड बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये क्या बना अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये कट गया एक, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या गड़बड़ कर दी, इक्वल्स टू 1, तो ये 1 प्रूफ करना है, तो हो गया प्रूफ, और क्या। सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूफ्ड, यही प्रूफ करना था। आई बात समझ में, नोट इट डाउन प्लीज। सो लेट्स राइट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेंगे। -1 और 1 भी हो सकती है उनकी वैल्यू, है ना। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा will always lie in -1 से 1। ठीक है, क्लोज लिखा है, इसका मतलब -1 और 1 वैल्यू भी हो सकती है इसकी। ये बात तो मैं पहले से पता थी, बिल्कुल पता थी, है ना। साइन थीटा की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, कॉस थीटा की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर हमने इंटरवल बनाया -1 से 1, तो साइन थीटा और कॉस थीटा विल लाई इन दिस इंटरवल। ठीक है, वेयर -1 एंड 1 बोथ आर इंक्लूडेड। अगर कोई पूछे बताओ साइन थीटा के मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी, तो दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। सिमिलरली कॉस थीटा के मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी, दैट विल ऑल्सो बी लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गई हमारे साइन थीटा और कॉस थीटा की बात। अब करते हैं सेक थीटा और कोसेक थीटा की बात। तो अब सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या, इनके रिस्पेक्टिव रेसिप्रोकल्स हैं। कोसेक थीटा इज़ 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस सेक थीटा इज़ 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अगर इसको ऐसे देखो, सेकेंड में क्या लिखना अभी बाद में, लेकिन कॉसेक थीटा इज़ वॉट 1 अपॉन साइन थीटा एंड सेक थीटा इज़ वॉट 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में और इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो उसका रेसिप्रोकल कहाँ से कहाँ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है, 1 से बड़ा ही आएगा या -1 से छोटा ही आएगा अगर नेगेटिव है तो इसमें हमको लर्निंग पॉइंट लिखना है कि सेक थीटा एंड कोसेक थीटा will never lie between -1 and +1. So that is sec theta belongs to -infinity से -1 union 1 से infinity, and cosec theta will belongs from -infinity से -1 union 1 से infinity।
तो अगर इनका इंटरवल मार्क करने की कोशिश करें अपन, जैसे ये किसका इंटरवल था, ये था साइन थीटा और कॉस थीटा का इंटरवल। सिमिलरली अगर सेक थीटा और कोसेक थीटा का इंटरवल मार्क करें अपन नंबर लाइन पे, सो इट विल बी -1 यहाँ, +1 यहाँ। -1 भी वैल्यू हो सकती है, +1 भी हो सकती है, लेकिन इनके बीच में नहीं हो सकती, इनके बियॉन्ड ही होगी। तो ये इंटरवल हमने नंबर लाइन पे मार्क किया है सेक थीटा और कोसेक थीटा का। ठीक है, अब आ गए अपन तीसरी लर्निंग पॉइंट पे कि टेन थीटा और कॉट थीटा की क्या वैल्यू हो सकती है। तो टेन थीटा और कॉट थीटा में याद रखना है इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एनीथिंग। सो टेन थीटा एंड कॉट थीटा can take any real values, can take any real value। कोई बोले टेन थीटा 5 करोड़ हो सकता है क्या, तो हम कहेंगे हाँ हो सकता है। कॉट थीटा -5000 हो सकता है क्या, तो हम कहेंगे हाँ हो सकता है। ठीक है, कोई भी रियल वैल्यूज हो सकती हैं टेन थीटा कॉट थीटा की। टेन थीटा और कॉट थीटा में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किस में है, साइन थीटा और कॉस थीटा में, वो -1 से 1 के बीच में रहेंगे। और सेक थीटा और कॉसेक थीटा में जो -1 और 1 के बीच में नहीं रहेंगे। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा में -1 और +1 भी इंक्लूडेड रहेगा। तो जैसे अगर मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिख दूँ तो तुम बताना कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू -5, टेन थीटा इज इक्वल्स टू -5 एंड सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। इनमें से कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत लिखी है मैंने। तो ये सही हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि साइन थीटा -1 से 1 के बीच में होता है, तो ये गलत। टेन थीटा की कुछ भी रियल वैल्यू हो सकती है, एनीथिंग रियल, सो दिस इज करेक्ट। सेक थीटा -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता, सो दिस इज रॉन्ग। तो हमें बस एक कॉन्शियस थॉट रखना है इनके पीछे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो होपफुली तुमने नोट कर लिया होगा। अब अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन 1, प्रूव दैट, इसमें भी फर्स्ट पार्ट है कि साइन x प्लस कॉस x अपॉन कॉस क्यूब x इज इक्वल्स टू टेन क्यूब x प्लस टेन स्क्वायर x प्लस टेन एक्स प्लस 1। ये प्रूव करना है हमें। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसको निहारते हैं पहले तो। लेफ्ट हैंड साइड साइन और कॉस की टर्म्स दी हुई हैं और राइट हैंड साइड स्ट्रेट अवे टेन थीटा दिया हुआ है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में से कैसे कुछ कलाबाजी करके अपन टेन थीटा जनरेट कर सकते हैं क्या। तो हमने कहा ठीक है, साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो ये टेन थीटा हो जाएगा। ये वाली चीज़ 1 हो जाएगी कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, और ये वाली चीज़ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में, दैट इज ऊपर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड को हमने डिवाइड कर लिया किससे, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो अब क्या बन गया, ये वाली चीज़ बन गई 10x, ये वाली चीज़ बन गई 1, और नीचे बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या लिख देंगे 10x प्लस 1, ऊपर पहुंच के ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नाउ सेक स्क्वायर एक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू टेन स्क्वायर एक्स। कौन सा फॉर्मूला होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सो विल राइट 10x प्लस 1 एंड सेक स्क्वायर एक्स विल बी रिटन एज 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो अब इन दो एक्सप्रेशन है इस ब्रैकेट के अंदर, दो एक्सप्रेशन है इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो चार एक्सप्रेशन बनेंगे। तो खोल दिया, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो टेन क्यूब एक्स, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो टेन एक्स, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये हुआ टेन स्क्वायर एक्स, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस 1। और राइट हैंड साइड में भी यही चीज़ बतानी थी,
टेन क्यूब एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स प्लस वन, वही चीज़ है ये. सो दिस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन सेज प्रूव दैट 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा होल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस सेक अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा. ये प्रूफ करना है हमें. तो इस क्वेश्चन को निहारा सबसे पहले कि राइट हैंड साइड तो स्ट्रेट अवे एक टेन अल्फा लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड साइन भी है, कॉस भी है, सेक भी है, कॉसेक भी है. तो सबसे पहले तो इस सेक को कन्वर्ट करो. मतलब हम साइन और कॉस को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं साइन से डिवाइड करके. तो इसमें सेक को कन्वर्ट कर लो सबसे पहले तो कॉस में. तो ऐसा किया तो लिखा हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ये वाली चीज़, अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, ये वाली चीज़, मल्टीप्लाइड बाय. अब इधर 1 प्लस 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन साइन अल्फ़ा, 1 अपॉन साइन अल्फ़ा, ये चीज़ आ गई हमारे पास, इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस 1, सो कॉस अल्फ़ा प्लस 1, और अपॉन में कॉस अल्फ़ा भी आएगा तो कॉस अल्फ़ा भी लिख दिया. यहाँ पे लिया एलसीएम तो साइन अल्फ़ा प्लस 1, और अपॉन में एक साइन अल्फ़ा भी आएगा तो ऊपर पहुँच जाएगा साइन अल्फ़ा. ठीक है. वैसा करने से देखा हमने कि ये कॉस अल्फ़ा प्लस 1 है और ये भी कॉस अल्फ़ा प्लस 1 है, तो ये कट गया. ये साइन अल्फ़ा प्लस 1 है और ये भी साइन अल्फ़ा प्लस 1 है, ये भी कट गया. बचा गया साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, दैट इज़ टेन अल्फ़ा, जो आरएचएस था. हैंस प्रूफ्ड. आसान सा सवाल था ये. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड, which says we need to prove that sec square theta plus tan square theta multiplied by cosec square theta plus cot square theta is equals to 1 plus sec square theta cosec square theta. तो इस क्वेश्चन को हमने निहारा अच्छे से. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड सेक स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, राइट कॉसेक है, कॉट है, और राइट हैंड साइड सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा है. इसका मतलब टेन थीटा तो नहीं है और कॉट स्क्वायर थीटा भी नहीं है. तो इसका मतलब इनको हमें तब्दील करना पड़ेगा कुछ दूसरे टर्म्स में. और किया जा सकता है क्या? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है. टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं अपन? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा. सो टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं. सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो दिस विल बी 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पहले ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1. तो ये आ गया. अब मल्टीप्लाई करके इनको करते हैं ख़त्म. सो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया तो क्या है हमारे पास 4 सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा. फिर इसका मल्टीप्लिकेशन किया इसके साथ, सो माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा. फिर माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन किया इसके साथ, सो माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा. फिर माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन किया माइनस 1 के साथ, आया प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा ज़रा अच्छे से, ये 4 सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा है और कोसेक स्क्वायर थीटा है. इसको 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिखा जा सकता है. सो माइनस 2 तो लिया कॉमन,
ब्रैकेट में आया सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1/cos²θ, और इसकी जगह अब माइनस तो कॉमन आ गया तो इसलिए बीच में प्लस आया है, सो 1/sin²θ, cos²θ वुड बी 1/sin²θ +1, और सॉल्व करा। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब जब एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो क्या होगा, sin² प्लस cos² आएगा न्यूमरेटर में, जो कि 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में cos² इंटू sin² आएगा, जो कि ऊपर जाके sec² और cosec² बन जाएगा। सो इसको लिखा अच्छे से, 4 sec² cosec² माइनस 2 sin² प्लस cos² अपॉन sin² cos² +1। तो ये तो आया अपने पास 4 sec² cosec² माइनस sin² प्लस cos² इज 1, सो 2, और 1/sin² cos² विल बी cosec² इंटू sec² +1। तो ऐसा करने से ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम आ गए, है ना। ये 4 इंटू पी लिखा हुआ है, तो ये 2 इंटू पी लिखा हुआ है माइनस में, सो 4p माइनस 2p विल बी 2p, सो 2 sec² cosec² +1, और यही हमको राइट हैंड साइड प्रूफ करना था। तो ये हो गया अपना राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। आई बात समझ में? तो इसको नोट कर लो। तो यहाँ से हमें एक बात सीखने के लिए मिल रही है कि sec² और cosec² का जब हमने सम किया -2 कॉमन लेके, तो वो cosec² इंटू sec² आ गया, यानी कि सम ऑफ sec² एंड cosec² इज देयर प्रोडक्ट। तो इस बात को भी हम याद रख लेंगे, तो ताकि याद रहे अच्छे से हम नोट बना लेते हैं इसका। सो मेक नोट ऑफ इट। क्या लिखा हमने? sec² प्लस cosec²। इसको लिखा 1/cos² प्लस 1/sin² और इसको लिखा sin² प्लस cos² अपॉन sin² cos²। ऊपर 1 आ गया और नीचे रेसिप्रोकल ऊपर पहुंचा, तो अच्छे से लिख लेते हैं 1/sin² cos²। ये 1 क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि ऊपर sin² प्लस cos² है। अब इनके रेसिप्रोकल लिए तो ऊपर क्या बन गया, cosec² sec²। तो क्या शुरू हुए थे हम sec² प्लस cosec², और कहाँ जाके ख़त्म हुए, sec² इंटू cosec²। सो वी कैन मेमोराइज इट कि sec² प्लस cosec² इज इक्वल्स टू sec² मल्टीप्लाइड बाय cosec²। ठीक है, जैसे sin² और tan² का सम और प्रोडक्ट बराबर होता था, वैसे ही sec² और cosec² का सम और प्रोडक्ट बराबर होता है। तो वी कैन राइट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ sec² एंड cosec² आर सेम। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है। So having said that, let's move to some different kind of question. Question 2. Find the following values. First is cos 10 degree plus cos 20 degree plus cos 30 degree plus cos 80 degree plus cos 100 degree plus cos 150 degree plus cos 160 degree और आखिरी में plus cos 170 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें।
तो अब गौर से सोचो कि कॉस पाई माइनस थीटा को हम माइनस कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं सबसे पहले तो क्योंकि 10 डिग्री और 170 डिग्री में कितना डिफरेंस है, 10 डिग्री का। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कॉस 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 170 ही लिखा है ब्रैकेट के अंदर। एंड cos 180 degree minus theta is nothing but minus cos theta. So this would be minus cos 10 degree. Similarly, this would be minus cos 20 degree. This would be minus cos 30 degree and this would be minus cos 80 degree. तो cos 80 डिग्री और माइनस cos 80 डिग्री कट गए, cos 30 डिग्री एंड माइनस cos 30 डिग्री कट गए, cos 20 डिग्री एंड माइनस cos 20 डिग्री कट गए, cos 10 डिग्री एंड माइनस cos 10 डिग्री कट गए। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, आया समझ में? फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 10 पाई/11 प्लस 10 2 पाई/11 प्लस 10 4 पाई/11 प्लस 10 7 पाई/11 प्लस 10 9 पाई/11 प्लस 10 10 पाई/11, ठीक है। तो ये भी पुराने सवाल जैसे ही सवाल है। क्या कॉन्सेप्ट पता है हमें, 10 पाई माइनस थीटा वुड बी इक्वल्स टू माइनस 10 थीटा, ठीक है, क्लियर। तो अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये 10 पाई/11 है इस, हाँ वो कोई कुछ कह रहा है, नवीन रक्षत? नहीं सर, गलती से माइक चालू हो गया था। अच्छा, तो अब यहाँ पे गौर से देखो, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं अपन, इस चीज़ को लिख सकते हैं 10 पाई/11 है, सो दिस इज नथिंग बट पाई माइनस पाई/11। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ब्रैकेट में सेम लिखी हुई है। एंड नाउ बाय यूजिंग 10 पाई माइनस थीटा दिस कैन बी रिटन एज माइनस 10 थीटा, दिस इज नथिंग बट माइनस 10 पाई/11, ठीक है। अच्छा ये कैसे आया, ये हमें अच्छे से हम जानते हैं कि 10 पाई का डिफरेंस है तो 10 थीटा ही रहेगा, और पाई में से थीटा माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये सब कर चुके हैं अपन कि 10 थीटा नेगेटिव होगा उसमें, इसलिए नेगेटिव। तो ये हो गया। सिमिलरली ये क्या होगा, 9 पाई/11 इज नथिंग बट पाई माइनस 2 पाई/11, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ 10 2 पाई/11। ये वाली चीज़ 7 पाई/11 कैन बी रिटन एज पाई माइनस, 7 लाना है 11, तो 4 माइनस करना पड़ेगा, तो 4 पाई/11। दिस इज नथिंग बट एंटायर थिंग इज माइनस 10 4 पाई/11। तो अब सबके अपोजिट आ गए, 10 4 पाई/11 और माइनस 10 4 पाई/11, 10 2 पाई/11 और माइनस 10 2 पाई/11, 10 पाई/11 और माइनस 10 पाई/11, सब कट गया। तो आंसर क्या हो गया, 0। आई बात समझ में? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So this was our question number 2. Now we're moving to the question number 3, which says find the sine of sine मतलब प्लस या माइनस। So first is sine 3, second is cos 2 and third is
साइन 4। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसा डिग्री या कुछ नहीं लिखा है, तो इसको रेडियन में मानना है ना। तो ये रेडियन में लिखा हुआ है, ये भी रेडियन में लिखा हुआ है, ये भी रेडियन में लिखा हुआ है। इनके साइन बताने के लिए इसका मतलब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो एंगल 3 रेडियन है, जो एंगल 2 रेडियन है और जो एंगल 4 रेडियन है, ये किस क्वाड्रेंट में है, विच क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के हिसाब से फिर अपन बता देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है। तो ये जैसे हमने बताया, हमने सोचा कि चलो एक रफ पॉइंट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्वाड्रेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये वाला कितना एंगल होता है, 0 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होता है रेडियन के टर्म्स में, पाई/2। अच्छा, पाई की रफ वैल्यू हमें पता है, पाई की रफ वैल्यू 3.14 है। सो पाई/2 की रफ वैल्यू कितनी होगी, 3.14 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व किया तो 2 1 ज़ा 2, 11, 2 5 ज़ा 10 एंड 14, तो 1.57। तो दिस इज़ 1.57। ठीक है, ये कितना है, ये पाई रेडियन है, तो पाई रेडियन इज़ 3.14। और ये कितना है 3 पाई/2। 3 पाई/2 यानी कि या तो 3 मल्टीप्लाई कर लो इसमें पाई/2 में, तो कर लिया। यहाँ पे लिख देता हूँ 1.57 इंटू 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 16 17, एक 3 1 जा 3 4, 4.71। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 4.71 रेडियन। एंड नाउ विच वी आर कंसर्न अबाउट 3 रेडियन। 3 रेडियन कहाँ होगा, 3.14 से थोड़ा कम होगा यहाँ पे कहीं पे, और इससे ज़्यादा होगा 1.57 से। सिमिलरली 2 रेडियन कहाँ होगा, 2 रेडियन भी 3 से थोड़ा कम होगा, 1.5 से ज़्यादा होगा, तो 2 रेडियन। और 4 रेडियन कहाँ होगा, 4 रेडियन 3.14 और 4.71 के बीच में होगा। मतलब ये वाले का क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाले का क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, और 3 रेडियन का क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट। सो नाउ आपको किस किस की वैल्यू पूछी है, सबसे पहले पूछिए साइन इंटू, नॉट साइन इंटू, साइन 3। तो 3 कौन से रेडियन में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। दूसरा पूछा है कॉस इंटू, नॉट इंटू, कॉस आर्ग्यूमेंट 2 रेडियन। 2 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, सो सेकंड विल बी नेगेटिव। थर्ड थर्ड साइन ऑफ 4। 4 कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, साइन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव, तो ये आंसर हो गया इसका। जब तुम जब कोई बोले कि एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं क्या इनकी, तो नहीं बता सकते हम, कुछ स्टैंडर्ड रेडियंस के लिए ही परफेक्ट वैल्यू बता सकते हैं, जैसे पाई/2 पाई/6 या उनके मैनिपुलेशन से कुछ। लेकिन अब ऐसे 3 रेडियन लिख के दे दिया, तो इसकी परफेक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता सकते हैं, या साइन की टेबल से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इसलिए इस सवाल में साइन ही पूछा है केवल। साइन मतलब प्लस या माइनस, प्लस या माइनस 100% तौर पे बता सकते हैं अपन कि प्लस होगा या माइनस, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sec² 20 डिग्री प्लस 1/cosec² 20 डिग्री। तो ये फालतू सा क्वेश्चन आ गया। sec² 20 डिग्री को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, cos² 20 डिग्री। तो दिस विल बी cos² 20 डिग्री प्लस cosec² को ऊपर लेके गए तो दिस विल बी sin² 20 डिग्री। तो ये cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है, ये 1 होता है। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। तो द होमवर्क इज
first that you have to do right after this class is revise the entire lecture, revise the entire notes of trigono, and second DPP 6, 7, 8 करीब करीब इनका जो टोटल टाइम है अगर मैं वो तुम्हें बताऊं तो इसमें तुम्हें टोटल टाइम लगेगा DPP 50 मिनट, DPP 7 में 6 एंड DPP 8 में 50 मिनट लगेंगे। 50 150 नहीं 50 100 100 और 26 116 तो अराउंड 2 घंटे का 2 घंटे का काम है ये। दिस रिक्वायर्स 2 आवर्स एंड दिस रिक्वायर्स हाफ आवर। ठीक है। अच्छा मैं सब लैपटॉप कितने लोगों के पास है? अमोघ, नवींद्र एंड अक्षत। है सर। हाँ तो देखो तीनों के पास लैपटॉप है तो मैं तुम्हें मेल कर रहा हूँ DPP फाइल मेल कर रहा हूँ, उसको तुम सेव कर लेना और कंप्यूटर पे खोल के देखना उसको। ठीक है, क्योंकि मोबाइल में खोलोगे तो बहुत छोटा दिखेगा। अपन जो बुक के फ़ोटो भेजता हूँ वो अनफॉर्चुनेटली मोबाइल में भेजने पड़ते हैं, उसको भी तुम अगर वेब से व्हाट्सएप चला लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कंप्यूटर पे खोल के देखोगे तो थोड़ा सा पढ़ने पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मतलब ईजी रहेगा थोड़ा, है ना। सो प्रैक्टिस करते टाइम ज़्यादातर तुम कंप्यूटर पे ही बैठ के करो। ठीक है, ये मेरा तुम्हें सजेशन है। तो तुम्हारा आंखें वगैरह थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा रहेगा तो रिलैक्स्ड रहेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं जाएगा पढ़ाई का। और टेबल पे बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी करके पढ़ो, क्योंकि हमें पार्किंसंस लॉ फॉलो करना है कि इफ़ेक्टिवली करना है। 2 घंटे का काम 2 घंटे में निपटाओ, उसके बाद फिर लेटो सो जो करना करो, और फिर लेकिन पढ़ते टाइम भी रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। बाय सर।